रमजान में रखें इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान। रमजान के पूरे महीने कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कौन सी बातों को ध्यान में रखकर रोजे रखने चाहिए। पहला है, इंसान रमजान की हर रात उससे अगले दिन के रोजे की नीयत कर सकता है। बेहतर यही कि रमजान के महीने की पहली रात को ही पूरे महीने के रोजे की नीयत कर ले। रमजान मुबारक। साफ दिल से इबादत का महीना शुरू हो गया है और आसमान से उतरी हुई किताब कुरान है। दूसरा, अगर कोई रमजान के महीने में जानबूझकर रमजान के रोजे के अलावा किसी और रोजे की नीयत करे तो वो रोजा कबूल नहीं होगा और न ही वो रमजान के रोजे में शुमार होगा। तीसरा, बेहतर है कि आप रमजान का पूरा महीना शुरू होने से पहले ही पूरे महीने की जरूरत का सामान खरीद लें, ताकि आपको रोजे की हालत में बाहर ना भटकना पड़े और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में बिता सकें। चौथा, रमजान के महीने में इफ्तार के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दिन भर के रोजे के बाद शरीर में पानी की कमी काफी हो जाती है। मर्दों को कम से कम 2.5 लीटर और औरतों को कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। पांचवा, इफ्तार की शुरुआत हल्के खाने से करें। खजूर से इफ्तार करना बेहतर माना गया है। इफ्तार में पानी, सलाद, फल, जूस और सूप ज्यादा खाएं और पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। छठा, सहरी में ज्यादा तला मसालेदार मीठा खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसे खाने से प्यास ज्यादा लगती है। सहरी में ओटमील, दूध, ब्रेड और फल सेहत के लिए बेहतर होता है। सातवां, रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में नेक काम का सवाब बढ़ा दिया जाता है। आठवां, रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, ज़कात, सदका और अल्लाह का जिक्र करके इबादत करें। रोजेदारों को इफ्तार कराना बहुत ही सवाब का काम माना गया है। नौवां, अगर कोई शख्स सहरी के वक्त रोजे की नीयत करे और सो जाए, फिर नींद मगरिब के बाद खुले तो उसका रोजा माना जाएगा। ये रोजा सही है। 10वां, रमजान के महीने को 3 असरों में बांटा गया है। पहले 10 दिन को पहला असरा कहते हैं, जो रहमत का है। दूसरा असरा अगले 10 दिन को कहते हैं, जो मगफिरत का है। और तीसरा असरा आखिरी 10 दिन को कहा जाता है, जो कि जहन्नम से आज़ादी का है। 11वां, अगर कोई रोजेदार रोजे की हालत में जानबूझकर कुछ खा ले तो उसका रोजा टूटा जाता है, लेकिन अगर कोई गलती से कुछ खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटता है। 12वां, अगर कोई बीमार शख्स रमजान के महीने में जोहर से पहले ठीक हो जाता है और तब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिससे रोजा टूटता हो, तो उस नियत करके उस दिन का रोजा रखना जरूरी है। 13वां, अगर रोजेदार दांत में फंसा हुआ खाना जानबूझकर निगल जाता है तो उसका रोजा टूट जाता है। 14वां, मुंह का पानी निगलने से रोजा नहीं टूटता है। अगर किसी लजीज खाने की ख्वाहिश से मुंह में पानी आ जाए तो उस पानी को निगलने से रोजा नहीं टूटता है। 15वां, रमजान के महीने में इंसान बुरी लतों से दूर रहता है। सिगरेट की लत छोड़ने के लिए रमजान का महीना बहुत अच्छा है। रोजा रखकर सिगरेट या तंबाकू खाने से रोजा टूट जाता है। रोजे की हालत में 16वां, रोजे की हालत में दांत निकलवाने से रोजा मकरूह हो जाता है, या रोजे में कोई ऐसा काम करने से जिससे मुंह से खून निकलने लगे, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। 17वां, आपने अगर रोजे की हालत में पूरी तरह से गीले कपड़े पहन रखे हैं तो आपका रोजा मकरूह हो सकता है। 18वां, कोई खाने की चीज जिसके खाने से रोजा टूट जाता है, जबरदस्ती किसी रोजेदार के हलक में डाल दिया जाए और वो उसे निगल जाए तो रोजा नहीं टूटता है। 19वां, अगर किसी रोजेदार को जान और माल के नुकसान की धमकी देकर कोई खाना खाने को मजबूर करता है और रोजेदार उस नुकसान से बचने के लिए खाना खा लेता है तो रोजा नहीं टूटता है। 20वां, रमजान के महीने में नेकियों का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नफल नमाज का सवाब फर्ज नमाज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। 21वां, रमजान के महीने में अल्लाह अपने बंदे पर खास करम फरमाता है और उसकी हर जायज दुआ को कबूल करता है। रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 22واں، رمضان میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اس کا بہت ثواب ہے۔ رمضان میں کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کو سنیں، کیونکہ رمضان کا لمحہ لمحہ عبادت اور ثواب کا ہے۔ 23واں، رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ 24واں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اپنے نیک اعمال پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگیے اور توبہ کیجیے۔ 25واں، رمضان کے مہینے میں روزانہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 26واں، رمضان میں نفل نمازوں کا تہجد نمازوں کی طرح اہتمام کریں، بہت ثواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن اور حدیث اور اسلامی کتابوں کے مطالعے میں گزاریں۔ 27واں، کسی ایسے آدمی کو افطار کی دعوت دیں جو آپ کا جانکار ہو، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے رشتے اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ کوشش کریں کہ گھر میں تمام لوگ ایک ساتھ آپس میں مل کر افطار کریں۔ 28واں، رمضان میں اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور اس برکت مہینے کا استعمال نیک کاموں میں کریں۔ رمضان میں اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ میری اس ویڈیو سے تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔